हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप्ति नादेला। हिंदी का आनापानासती मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ। ये हिंदी लैंग्वेज में है। आनापानासती मेडिटेशन बहुत सिंपल तरीका से किया जाता है। ध्यान तो कई तरह है, इसमें जो आनापानासती मेडिटेशन है बहुत सिंपल टेक्निक है। किसी भी समय कहीं पर भी बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। जो नीचे बैठ सके, आलती पालती में बैठ सके, वो नीचे बैठ सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पे, टेबल पे, सोफे पे, बेड पे, जहाँ पे उनको कंफर्टेबल है वहाँ पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और जितना हमारा उम्र है उतना मिनट कम से कम हर दिन ध्यान करना चाहिए। लगातार 40 दिन ध्यान करने से हमारा शरीर में छोटे से लेके बड़े बीमारियां तक सब ठीक हो जाएंगे। पूरा फिजिकल बॉडी के साथ साथ इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये पूरा एनर्जी का खेल है। एनर्जी कमी का वजह से ही हमारा शरीर में बीमारियां फैलते हैं, क्योंकि एनर्जी कम हो जाता है। जिस सेल्स में, जिस कण में एनर्जी कम हो जाता है वो कण डैमेज हो जाता है। जहाँ डैमेज हो जाते हैं उसी को हम बीमारी बोलते हैं। जिस आर्गन में एनर्जी कम होके उस आर्गन में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसी आर्गन में हमें कुछ ना कुछ बीमारियां आते हैं। जहाँ पे एनर्जी कम है वहाँ पे हम एनर्जी भेजने से डैमेज्ड सेल्स है वो रिपेयर होके फिर पूरा ऊर्जा से भर जाते हैं। ऊर्जा से भर के सेल्स स्वस्थ हो जाते हैं तो हम भी स्वस्थ हो जाएंगे। जो ध्यान के पीछे साइंस है। आनापानासती मेडिटेशन में हम सिर्फ आंख बंद करके आराम से बैठ के, सुखासन में बैठ के, फिंगर्स लॉक करके अपना गोदी में रख के आराम से आंख बंद करके जो सांसें हम 24 घंटे लेते रहते हैं उन सांसों को एक साक्षी भाव से देखना है। सांसें कब मेरा भीतर जा रहे हैं, सांसें कब बाहर आ रहे हैं। तो शुरू में हम ध्यान, यदि किसी को समझ में आए ना आए तो सांसें ये कब कैसा जा रहे हैं ये मुझे कैसा पता चलेगा। शुरू में नया लोगों को जब नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे उंगली लगा के सुन सकते हैं। उंगली रख के वहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि ये सांसें कब बाहर आ रहे हैं, कब अंदर जा रहे हैं। महसूस कीजिएगा, फिर हमें पता चलता है ये सांसों का क्रिया। बस आंख बंद करके हमें सांसों पे ध्यान देना ही आनापानासती मेडिटेशन है। इसमें और कुछ नहीं करना। और जब भी सोच विचार, क्योंकि इतना साल से कई सारे बातें हमारा माइंड में रखे हैं हम लोग, उन सब बातों को इतना निकालना मतलब वो एक दिन का काम नहीं है। लेकिन हम हर दिन ध्यान करने से ग्रेजुअली ये पूरा जो जरूरत नहीं है, हम ये बोझ लेके घूम रहे, उन सब चीज़ों को हम पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। जितना जल्दी साफ करेंगे उतना जल्दी हमारा ज़िंदगी में बदलाव आएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो हर दिन ध्यान करने से अपने आप साफ हो जाएगा। बस हमें जब भी मौका मिले इधर उधर बातों में टाइम वेस्ट नहीं करनी, अपना सांसों पे ध्यान देते हुए बैठने। जब भी मौका मिले बैठने। जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें ही फायदा है। जाने अनजाने में हम
पूरा दिन में एनर्जी कई सारे चीज़ों में वेस्ट करते रहते हैं। तो आंखों से 80% एनर्जी, हथेली से 10% एनर्जी, पैर की तलवों से 10% एनर्जी हमारा शरीर से वेस्ट होती रहती है। तो इस तरह की लेग्स को लॉक करके, फिंगर्स लॉक करके, आंख बंद करने से जो एनर्जी हमारा भीतर से बाहर निकल रहे वो बाहर जाने से रोक के अपना ऑरा फील्ड में ही हम उसको बचा के रख रहे हैं, वो यहीं पे सर्कुलेट होता रहेगा। उसके साथ साथ जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांसों के गौर से ध्यान देते 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 हम अपना भीतर जाएंगे और एक शून्य स्थिति में जाएंगे। उस शून्य स्थिति को ही बोलते हैं ध्यान स्थिति। उस ध्यान स्थिति में और कोई सोच विचार नहीं है, यहाँ पे वो विश्व शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब वो विश्व शक्ति शरीर के अंदर आने के बाद अपना इंटेलिजेंसी से वो अपना शरीर में हर कण में जाके, एक एक कण में जाके, एक एक कण को विश्व शक्ति से भर देती है। जो डैमेज्ड सेल्स हैं उसको पूरा ऊर्जा से भर देती है। वो पूरा शरीर में हर कण जब ऊर्जा से भर जाती है तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ऊर्जा नहीं होने की वजह से ही पूरा मन अशांति से भरा हुआ है। जब ऊर्जा पूरा है तो हम शांत, अपना मन को शांत कर सकते हैं। जब एक बार मन शांत हो जाते हैं, हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, तब हम अपने जो नेचुरल तत्व है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। अपने हर सवालों के जवाब हम अपना भीतर से ही पाते हैं। कई सारे फायदा है आनापानासती मेडिटेशन करने से। कोशिश कीजिएगा कमरा बंद कमरा हो और कोई शोर नहीं आ रहा हो, मोबाइल, कंप्यूटर, ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपको साउंड से डिस्टर्ब कर सके उन सब को बंद करके, हो सके तो कमरा अंधेरा करके, आंख बंद करके ध्यान कीजिएगा। म्यूजिक, कोई क्लासिकल म्यूजिक के साथ करेंगे और अच्छा ध्यान लगेगा। और जब हम कंटिन्यूअसली इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार साधना करते रहेंगे, तो कुछ दिन के बाद हम कहीं पर भी बैठ के, कितना शोर भी हो रहा हो बाहर, तब भी हम अपना ध्यान स्थिति में जा सकते हैं। जितना ध्यान करेंगे उतना फायदा है मास्टर, सबके लिए, बच्चे से लेके बड़े के लिए, सबके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी, सिंपल आनापानासती मेडिटेशन करवाऊंगी। राइट, स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ बिल्कुल शांत होके सुखासन में बैठिएगा। रिलैक्स कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, क्योंकि हम कोई प्राणायाम, कोई आसन करने नहीं जा रहे। हम इस भौतिक शरीर के साथ कुछ करने नहीं जा रहे। हम सिर्फ सांसों के साथ दोस्ती और मस्ती करने जा रहे हैं, और उन सांसों को देखते देखते अपना जिंदगी में पूरा आनंद भरने जा रहे हैं। हम अपने आप आनंद भरने जा रहे हैं। कोई और आके कुछ नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे जो भी करेंगे। आंख बंद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्लोज योर आईज। आंख बंद कर लीजिएगा और फिंगर्स को लॉक करके अपना गोदी में रखिएगा। शांति से पूरी तरह से अपना शरीर को शांत कीजिएगा। सोने के लिए जब हम जाते हैं तो पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। और शांत हो जाइएगा। कोई रुकावट नहीं, किसी भी मसल्स टाइट नहीं पकड़ना, कोई रुकावट नहीं। और
रिलैक्स होते हुए, शांत होते हुए अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक देखते हुए आइएगा धीरे धीरे। सिर्फ आप लोगों को मेरा इंस्ट्रक्शन से ही सुनाई दे रहे, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ एंड सिर्फ आपको वो ही सुनाई दे रहे, और कुछ नहीं। और बाहर की दुनिया से आपको कुछ लेना देना नहीं। बहुत हो गया माय डियर फ्रेंड्स बाहर ढूंढ ढूंढ के। अब हम समझदार हो चुके हैं। हम जो भी है उसको पहचानना है। हमारा हर सवाल के जवाब हमारा भीतर ही ढूंढने हम जा रहे हैं। शांत हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। रिलैक्स होते हुए अपने पैर की तलवों को देखिएगा। यदि किसी को चश्मा लगा हुआ है, चश्मा निकाल दीजिएगा। किसी भी तरह घड़ी, वॉचेस, कड़ा, बेल्ट, इस तरह की कोई टाइट फील कर रहा हो शरीर में, उसको लूज कीजिएगा। शरीर को बिल्कुल आरामदायक बिठाइएगा। और शांत होते हुए अपना शरीर में पैर की तलवों से शुरू कीजिएगा महसूस करना। रिलैक्स होते हुए पैर की तलवों को देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। शांत होते हुए एड़ियों को देखिएगा। अपना शरीर को आप खुद समझा दीजिएगा, मेरा ध्यान का समय है ये। मेरे शरीर को मैं पूरी तरह से शांत कर रहा हूँ। आपकी शरीर आपकी बात मानेगी, यकीन कीजिएगा। शांत हो गया है पैर के तलवे, एड़ियां, एंकल जॉइंट, कफ मसल्स। धीरे धीरे अपना शरीर को शांत करते हुए, महसूस करते हुए ऊपर आइएगा। घुटने, पूरी तरह से शांत हो चुके हैं आपका घुटने। जहाँ जहाँ हमारा ध्यान जा रही है, हमारा ऊर्जा की फ्लो, प्रवाह वहीं हो रही है। इस वक्त यदि आप किसी के और के बारे में सोचेंगे, आपकी पूरा ऊर्जा वहाँ चला जाएगा। सिर्फ इस वक्त नहीं, किसी भी समय जब भी हम सोच विचार करते हैं तो हमारा ऊर्जा सोच विचार का थ्रू बाहर निकल जाता है। शांत होते हुए थाई मसल्स को देखिएगा। घुटने के ऊपर वाला हिस्सा, पेल्विक रीजन, नाभि के नीचे वाला पॉइंट, पूरी तरह से हर अंग को शांत करते जाइएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। यदि सोच विचार आए तो उन सोच विचारों को बोलिएगा, ये मेरा ध्यान का समय है, मुझे अपने साथ रहना है। शांत होने के लिए बोल दीजिएगा उन सोच विचारों को भी। नेवल पॉइंट, नाभि को पूरी तरह से शांत कीजिएगा।
पेट मसल्स को पूरी तरह से शांत कीजिएगा, पूरी तरह से आरामदायक। धीरे धीरे ऊपर आते हुए चेस्ट मसल्स, अपने छाती को देखिएगा। कितना शांत होते जा रहे हो, अपने आप को महसूस कीजिएगा। हिप मसल्स रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए आइएगा। कितना शांत होते जा रही है रीढ़ की हड्डी। पूरा पीठ को शांत कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। पूरा पीठ पूरी तरह से शांत हो चुकी है। बाजू, एल्बो जॉइंट, पूरा हाथ को देखिएगा, शांत होते हुए अपना दोनों हाथों को देखिएगा। रिस्ट जॉइंट, हथेली रिलैक्स, फिंगर्स उंगलियां रिलैक्स, गर्दन की चारों ओर रिलैक्स नाव, चेहरा, आंखें पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। कान, नाक, चिन, चीक्स, अपना मुंह के अंदर दांतों को देखिएगा, ऊपर की दांत, नीचे की दांत। इन दांतों के ऊपर हमारा जितना भी इमोशंस है वहां पे भरे रहते हैं, उसको रिलैक्स कीजिएगा। उस जगह को, अपना मसूड़ों को रिलैक्स कीजिएगा। वह बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा, आरामदायक शांत कीजिएगा। कान, कान के नीचे वाला हिस्सा शांत हो गया। कान के पीछे वाला हिस्सा शांत हो चुकी है। सर के पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स, और सर के ऊपर का हिस्सा शांत हो गया है। जितना भी बोझ था, भारीपन था, बिल्कुल हल्का हो गया है। अब आपकी भौतिक शरीर पूरी तरह से शांत हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। अब सिर्फ एंड सिर्फ सांसों पे ध्यान दे रहे हैं हम। हमारा नाक की नासिका रंध्र से
हमारा शरीर के भीतर सांसें कब जा रहे, सांसें कब बाहर आ रहे। एक एक सांसों को गौर से देखिएगा। कोई आंखें ना खोलें। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। एक एक सांस को गौर से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब भी सोच विचार आए तो वापस अपना सांसों पे आइएगा। जितना भी सोच विचार का पीछे भागेंगे उतना हमारा ऊर्जा का ही वेस्ट होगा। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। यदि सोच विचार आ रहे तो आने दीजिएगा, उसको रोकने के लिए जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें। जब भी सोच विचार आए तो वापस अपना सांसों पे आ जाइएगा। जब हम एक एक सांस को गौर से देखते हैं, धीरे धीरे एक शून्य स्थिति में जाते हैं। उस शून्य स्थिति को ही ध्यान स्थिति बोलते हैं। उस ध्यान स्थिति में हमारा ब्रह्मरंध्र से विश्व शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। शरीर में प्रवेश किया हुआ विश्व शक्ति शरीर में जाके हर कण को ऊर्जा से भर देती है।
हमें पूरी तरह से स्वस्थ कर देती है। बीता हुआ कल के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आने वाला कल के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाइएगा। अपना एक एक सांस को गौर से देखिएगा। जब हम शून्य स्थिति में जाते हैं, उस स्थिति का आनंद उठाइएगा। उस समय सांसों को देखने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान स्थिति में जाने के लिए हमें सांसों को देखना पड़ता है। एक बार ध्यान स्थिति में जाने के बाद उस स्थिति का आनंद उठाइएगा। यदि सोच विचार आए तो दोबारा अपना सांसों को देखिएगा। हमारा जिंदगी में हर दिन सबकी बातों की असर, सबकी हरकतों की असर हमारा ऊपर आती है। क्योंकि हम अपना खुशी के लिए बाहर सबके ऊपर निर्भर है। हर दिन ध्यान करने से हम ये सीख सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना रास्ता में आगे बढ़ूंगी। जब भी सोच विचार आते तो हम अपना ध्यान वापस सांसों पर लेके आ रहे हैं। इस तरह कोई भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, हम वापस अपनी लाइफ पाथ पे आ सकते हैं। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। एक एक सांस को गौर से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सिंपल तरीका है आनापानसति मेडिटेशन। ध्यान करते वक्त जो भी
वो बिल्कुल साधारण है। अनुभव जो भी होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। किसी भी अनुभव से घबराने की कोई जरूरत नहीं। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। कितना सुंदर पल है। एक एक सांस को गौर से देखते हुए बैठिएगा। हर दिन ध्यान करने से संपूर्ण स्वस्थता को हम पा सकते हैं। संपूर्ण तरह से भौतिक शरीर में भी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। मन की शांति मिलेगी। यदि एक बार मन शांत हो गया, हर सवाल की जवाब हमारा भीतर से ही आएगा। कि कोई जरूरत नहीं। हर दिन ध्यान करने से हमारा भीतर छुपा हुआ अनंत शक्ति को पहचान सकते हैं। उस शक्ति को जगा सकते हैं। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये दुख नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये इमोशंस नहीं हूँ। मैं तो अनंत शक्ति हूँ। मैं तो आत्मा हूँ। मैं कभी खत्म होगी नहीं। I am eternal. भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। जब हम हर दिन ध्यान करके अपना शरीर की ऊर्जा बढ़ा देते हैं, हमारा पूरा ऑरा, एनर्जी फील्ड बहुत शक्ति से भर जाती है।
जब हमारा ऑरा फील्ड शक्ति से भरा हुआ है, बाहर से किसी भी एनर्जी का कोई असर हमारा ऊपर नहीं आएगा। We are safe, we are secure। अपना भीतर की ऊर्जा को जगाना है माय डियर फ्रेंड्स। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। किसी भी सोच विचार का पीछे ना करें, किसी भी अननेसेसरी शब्दों का पीछे ना करें। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। बिना दवाई के हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। जो ध्यान करते हैं उनका ऊर्जा हमेशा ज्यादा रहता है। जहाँ ऊर्जा है वहाँ सहन शक्ति है। हर चीज को समझने का क्षमता है। उचित अनुचित का समझ बढ़ेगा। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो भी निर्णय लेना है सोच समझ कर ले पाते हैं। अपना जीवन को समझदारी से चला सकते हैं। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। जब भी हम ध्यान करने के लिए आंख बंद करते, तरह तरह की बातें मन में चलते रहते। कोई बात नहीं, आप अपना सांसों पे ध्यान दीजिएगा। हर दिन साधना करने से कुछ दिन में ही माइंड में छुपे हुए बातें साफ हो जाएंगे। बहुत जल्दी ध्यान स्थिति में जाएंगे हम। किसी का जिंदगी बदलना हो, किसी को मदद करना हो,
बस उनको ध्यान सिखाइएगा। सबसे बड़ा गिफ्ट है ध्यान। पूरा परिवार वालों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोसी को, सबको ये तोहफा दे दीजिएगा। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है इस दुनिया में। सबको प्रेम पूर्वक देखना है। जरूरत से ज्यादा बोलने से, जरूरत से ज्यादा देखने से, जरूरत से ज्यादा सोचने से हमारा ऊर्जा वेस्ट हो जाएगा। बिना मतलब के किसी का जिंदगी में इन्वॉल्व होने से कर्म बन जाता है। उसी का फल है हमारा जिंदगी में दुख। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। जब हम ध्यान करते हैं, जो भी अनुभव होती है वो सब अच्छा के लिए होती है। सर भारी होना, सर हल्का होना, शरीर भारी होना, हल्का होना, तरह तरह के कलर्स दिखना, किसी भी शरीर के अंग में दर्द की महसूस होना, झुंझुनापन, रीढ़ की हड्डी में दर्द, इस तरह के अनुभव होने से कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब विश्व शक्ति शरीर में प्रवेश करके जब हर कण को ऊर्जा से भर देती है, इस तरह की अनुभव की महसूस होती है। जब हमारा शरीर में रिपेयरिंग होती रहती है तो इस तरह की अनुभव महसूस हो सकता है। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। जो भी है, जैसे
जैसा भी है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इस बात को समझने से ही हमारा जिंदगी से आधा दुख दूर हो जाएगा। जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक कृपया कोई आंखें ना खोले। आंख खोलने का एक तरीका है, हर घर में बच्चे से लेके बड़े तक सबको ध्यान करना चाहिए। बच्चे को पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, समझने की क्षमता बढ़ेगा, बड़े की बातों की गहराई को समझ पाएंगे। हर घर में सब लोग ध्यान करने से मैत्री भाव बढ़ेगा, प्रेम संबंध बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएगा, रिलेशनशिप्स अच्छा हो जाएंगे। हर बीमारी का कारण हमारा सोच विचार है, हमारा कर्म सिद्धांत है। ध्यान करके हम अपना सोच विचार को बदल सकते हैं। ध्यान के द्वारा आया हुआ ज्ञान में पूरा अपना कर्मों को साफ कर सकते हैं। भीतर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। किसी भी सोच विचार का पीछे ना करें, अपना सांसों पे वापस आ जाइएगा। लगातार एक एक सांस को गौर से देखिएगा। अपना जिंदगी को सुधारना है, हमें खुद अपने साथ काम करना होगा। कोई आके कुछ नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स।
बंद आंखों के ऊपर धीरे धीरे अपना हथेली को रखिएगा। अपना हथेली से अपने चेहरे को प्यार से टच कीजिएगा। एक छोटा सा नुन्ना सा बच्चा को हाथ में लेके कितना प्यार से हम उसको टच करते हैं, ऐसा टच कीजिए अपने आप को प्यार कीजिएगा। अपना भीतर की प्यार को जगाइएगा और बोलिएगा आई लव माई सेल्फ। 3 बार बोलिएगा, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। आई लव माई लाइफ। मैं अपना जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यूनिवर्स। मैं सबके साथ प्यार से रहूंगी, सबके साथ प्यार से रहूंगी, सबके साथ प्यार से रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।